हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल हिना चौहान लाइफस्टाइल। आई होप आप सब अच्छे होंगे। तो फाइनली व्लॉग आ चुका है पूरे 1 महीने बाद, और ये व्लॉग होने वाला है हरिद्वार का। अभी रिसेंटली मैं घूम के आई हूँ हरिद्वार, तो मैंने वहाँ पे व्लॉग शूट किया था। ये मेरे हस्बैंड, हम लोग सुबह 4:30 बजे निकल चुके हैं हरिद्वार के लिए। सडनली प्लान बना था। तो ये है सुबह सुबह का कुछ व्यू। अभी मौसम थोड़ा सा कंफ्यूजिंग भरा हो रहा है, कुछ ठंडा और कुछ गर्म, तो कुछ समझ ही नहीं आ रहा है अभी वेदर को लेके। तो बट इस वेदर में घूमने का पूरा मज़ा आता है। तो आप लोग कमेंट करके बताइएगा कि ये वेदर किस किस को अच्छा लग रहा है और किस किस को बुरा। तो सुबह सुबह कुछ इस तरीके का व्यू था। काफ़ी अच्छा था, ठंडा ठंडा हो रहा था मौसम, ज़्यादा भी ठंड नहीं लग रही थी, मीडियम था, कुछ अच्छा सा मौसम था। तो आप लोग बताइएगा मेरे लास्ट व्लॉग किस किस ने देखे, और लाइक और सब्सक्राइब और शेयर करना मत भूलना मेरी वीडियोज़ को, और खूब सारा प्यार देना। तो ये हो चुकी है अब सुबह, और सुबह सुबह कोहरा जम रहा था, पूरा खेत था ये सामने, और इसके ऊपर पूरा कोहरा जम रहा था। ऐसा लग रहा था सफ़ेद चादर किसी ने बिछा रखी है। बहुत ही प्यारा लग रहा था, बहुत प्यारा। यहाँ पे हम लोगों ने थोड़ा सा 5 मिनट का ब्रेक लिया था, 5-10 मिनट का वॉशरूम यूज़ किया और चाय पानी पिया। उसके बाद हम लोग फिर चल पड़े। ये मेरे हस्बैंड, आगे मेरे देवर हैं, और ये ट्रिप रही थी मेरी इन लॉज़ के साथ, जो कि बहुत ही मस्ती भरी और मेमोरेबल रही थी। मुझे बड़ा मज़ा आया। आगे आप भी बने रहिएगा, बिना स्किप करे वीडियो को देखिएगा, बहुत मज़ा आने वाला है। पूरी वीडियो पूरी देखिएगा, प्लीज़ पूरी वीडियो देखिएगा। ये मेरी सुबह तक हालत कुछ इस तरीके की हो गई थी। हम लोग शिफ्टिंग कर रहे थे कार में, हमारी 2 कार गई थी, एक मेरे जीजू की कार थी और एक हम लोगों की कार थी। हम मेरे साथ मामा जी मामी जी थे, उनके बेटे थे, और मेरी देवरानी थी, और मेरे मम्मी और मेरे हस्बैंड थे, और मेरी सिस्टर इन लॉ थी, और एक छुटकू भी है, वो मैं आपको आगे मिलवाऊँगी उसको आपसे। तो ये है हाईवे। आप गेस तो कर ही चुके होंगे थंबनेल देख के भी कि हम लोग कहाँ जा रहे हैं। हम लोग जा रहे हैं हरिद्वार। तो हर हर गंगे हो जाए अब एक बार। तो फाइनली हम लोग हरिद्वार पहुंच चुके हैं, भोलेनाथ की नगरी में, शिव जी की। अब आप लोग भी दर्शन करिए, और आगे आगे मेरे साथ इस व्लॉग में बने रहिएगा, और खूब इंजॉय करिएगा मेरे साथ इस व्लॉग को। इस तरीके से आप व्लॉग देखिएगा कि आपको ऐसा लगेगा कि आप खुद भी हमारे साथ ट्रैवल कर रहे हैं। तो ये है ब्रिज आ गया है, जो नीचे गंगा जी बह रही होती है, और ऊपर ये ब्रिज बना हुआ है। यहाँ से हम लोग जाएंगे आश्रम हरमिलापी जी, जो हम लोग मानते हैं, मेरे इन लॉज हरमिलापी जी गुरु जी को मानते हैं। तो हम लोग उन्हीं के आश्रम में स्टे किया था हम लोगों ने, और वहाँ पे हमारे महाराज जी भी हैं होते हैं, तो हमें उनसे भी मिलना था, उनकी भी ब्लेसिंग्स लेनी थी। बट अनफॉर्चुनेटली वो वहाँ पे हम लोगों को नहीं मिले। वो 1 घंटे पहले ही 1 बजे ही वहाँ से निकल चुके थे। तो बट ये थोड़ा सा सैड न्यूज़ थी हम लोगों के लिए, बट फिर भी हम लोग वहाँ उनके आश्रम में गए। उनके आश्रम में जाते पूरी पॉजिटिव वाइब्स थी। हम लोगों ने बहुत अच्छे से एंजॉय किया, और वहाँ पे लंगर प्रसाद भी होता है, चाय प्रसाद भी होता है, और अगर वैसे भी किसी को रुकना हो तो वो वैसे भी रुक सकता है। अगर जो नहीं भी मानते वो भी रुक सकते हैं वहाँ पे। काफ़ी मतलब प्रैक्टिकली देखा जाए तो बहुत बजट फ्रेंडली भी है, बहुत अच्छा है, क्लीन है, पूरा इन्वायरमेंट पूरा पॉजिटिव है। तो ये है हरमिलापी जी आश्रम, जय श्री हरमिलाप साहिब जी। तो जो जो मानते हैं प्लीज़ कमेंट बॉक्स में लिखिएगा, मुझे अच्छा लगेगा कि हाँ आप लोग भी मानते हैं। और ये है मेरी मामी जी, मेरी क्यूट देवरानी देवर जी, और ये मेरी सासू माँ। एज़ यूजुअल आप लोग जानते हैं अब सब तो। और अभी मेरे हस्बैंड और जीजू कार पार्क करने के लिए गए हैं। यहाँ पे हम लोग रुके थे थोड़ी देर के लिए, बैग्स वगैरह रखे थे हम लोगों ने, थोड़ा सा फ्रेशन अप हुए थे, और रेडी होके एक एक जोड़ी लेके हम लोग अब हर की पौड़ी के लिए निकल चुके हैं, जिसमें कि हम लोगों ने बीच में किया था ब्रेकफास्ट, क्योंकि सुबह के चले हुए थे, सबको बहुत भूख लग रही थी। तो यहाँ पे हम लोग धीरे धीरे टर्न बाय टर्न रेडी हो रहे हैं। ये कुछ पूरा इस तरीके का आश्रम है, और ये है हमारा स्पेशल मेहमान छुटकू शिवांश। तो यह है श्री श्याम रेस्टोरेंट। बहुत अच्छा था इसका खाना, प्राइस भी बहुत रीज़नेबल था, पॉकेट फ्रेंडली था। और यहाँ पे हम लोगों ने काफ़ी सारी चीज़ें ऑर्डर करी थी। गार्लिक नान किया था, आलू प्याज के पराठे, पनीर गोभी के पराठे, मतलब ऐसी ऐसी डिशेज़ ही ऑर्डर होती हैं, मेन पराठे वगैरह ही बाहर जाके। तो ये सब हम लोगों ने कुछ खाया पिया, सारे बहुत ज़्यादा भूखे थे, थके हुए भी थे, बट फिर भी इंजॉयमेंट में हमारी कोई कमी नहीं हो रही थी। आगे आगे आप देखना घाट पे हमने कितनी मस्ती करी है। तो प्लीज़ बने रहना वीडियो में, कुछ भी स्किप करके मत देखना, पूरी वीडियो देखना। और ये मेरी हालत, मैं भी पूरा थक चुकी थी, भूख के मारे चूहे को उध रहे थे पेट में, बट स्टिल ब्लॉग बनाना था हम लोगों को। ये मेरी सासू माँ, एक एक करके आप सब लोगों से मिल ही चुके हैं, अब सारे हो चुके हैं खाने में बिज़ी, तो मैं भी खाना खाती हूँ। अब मिलती हूँ आपसे आगे।
तो नाश्ता पानी हो चुका है, पेट पूजा हो चुकी है। अब हम लोग बैठ चुके हैं बैटरी रिक्शा में, और रिक्शा में भी हम लोगों ने की है पूरी मस्ती। आगे आप देखिएगा, ये है साइड की मार्केट जो हर की पौड़ी तक आपको जाते हुए दिखेगी, और बहुत अच्छी मार्केट थी ये भी रीज़नेबल थी, पॉकेट फ्रेंडली थी काफ़ी। थोड़ा बहुत बार्गेनिंग भी होता है यहाँ पे। मोस्टली मुझे लगता है कि आप कहीं भी ट्रैवल करो, सारी चीज़ें दिल्ली से ही जाती हैं, तो कुछ ख़रीदने का फ़ायदा नहीं है कहीं भी जाके, बट स्टिल किसी को ख़रीदना हो तो कोई ख़रीद सकता है। ये लोग एक रिक्शा में थे, हम लोग एक रिक्शा में थे, और इसमें आप देखिएगा जीजू आगे बैठे हैं, और उन्होंने इतनी मस्ती करी थी, इतना एंजॉय किया था बहुत ज़्यादा। और उन्होंने रिक्शा भी चलाई थी, ऑटो, ये जो बैटरी रिक्शा होती है आप देख सकते हैं। हम लोगों ने बहुत हंसी मजाक किया था, बट मैंने वॉइस ओवर करी है क्योंकि ट्रैफिक की भी आवाज़ आ रही थी। और ये अब हम लोग वेट कर रहे हैं कि कब तक पहुंचते हैं हर की पौड़ी तक। हर हर गंगे जल्दी से दर्शन हो जाए, बस भोलेनाथ के, और कुछ नहीं चाहिए। जिसके लिए आए हैं मेन वो दर्शन अच्छे से हो जाए हम लोगों के। आप लोग भी दुआ करिएगा, और आगे मैं आपको दर्शन करवाती हूँ गंगा घाट के, जिसके दर्शन हम लोग भी करेंगे। और जो भी मांगना है आप लोग मांग सकते हैं। भोलेनाथ सबकी दुआ कबूल करें और सबके विशेष पूरी करें, मैं भी यही प्रे करूँगी, और आप लोग भी मेरे लिए प्रे करिएगा। तो ये है कुछ इस तरीके की मार्केट। बहुत फास्ट फॉरवर्ड किया है मैंने ताकि आप पूरी चीज़ें देख भी पाएँ और कुछ मिस ना हो। और यहाँ पे मिल रहे थे फ्लावर्स वगैरह जो आपको चढ़ाने होते गंगा घाट पे, दिया वगैरह लगा के जो भी आपको पूरा करके देते हैं ये प्लेट। तो ये आ चुके हैं हम हर की पौड़ी फाइनली। यहाँ पे है जूते सबमिट करने का सेशंस बना हुआ है स्टार्टिंग में ही बाहर। आपको पता ही होगा, जो लोग गए हुए हैं, जो नहीं गए हुए उन लोगों के लिए मैं बता देती हूँ। यहाँ पे जूते आप लोग कलेक्ट करवा सकते हैं सारे इकट्ठे, मतलब जितने भी जने हैं आप लोग उतने, मतलब जूते वूते उतार के उनको दे दो, वो आपको टोकन दे देते हैं। फिर वो टोकन बस संभाल के रखना होता है और कुछ नहीं। यहाँ पे ये आपको केने मिल रही थी जल को भर के लेके जाने के लिए। अगर आपको घर के लिए लेके जाना है जल तो आप यहाँ से केन परचेज़ कर सकते हो, बट एक चीज़ का ध्यान रखना, चेक करके लेना कि लीक ना कर रही हो केन, क्योंकि कई जगहों पे हम लोगों ने देखा था कि जो केन दे रहे थे वो लीक कर रही थी। तो फाइनली हम पहुँच चुके हैं हर की पौड़ी पे। हर हर गंगे, जय भोलेनाथ की। अब आप लोग भी कर लीजिए दर्शन और मांग लीजिए जो भी मांगना है। आई विश भोलेनाथ सबकी इच्छा पूरी करे और मेरी भी करे। तो चलिए आगे बने रहिएगा व्लॉग में, देखिएगा आगे हम कितनी मस्ती करते हैं घाट पे।
फाइनली तो दर्शन भी हो गए, नहा भी लिए, धूप भी सेक ली, अब निकल पड़े हैं फिर से आश्रम की तरफ। ये हम लोग बीच में आश्रम चले गए थे और वहाँ पे आराम किया, उसके बाद हम निकले थे मार्केट के लिए। तो ये है वहाँ के आसपास की मार्केट। हम लोगों को लेने थे शिवलिंग, मुझे लेने थे घर के लिए, मंदिर के लिए। तो हम लोग देख रहे थे कौन से शिव जी, मतलब सारे शिव जी अच्छे होते हैं, बट हम लोग देख रहे थे कि हमारे मंदिर के अकॉर्डिंग कौन से शिव जी हैं जिनकी हम सेवा कर पाएंगे। तो हम उसके हिसाब से देख रहे थे। तो ये अलग अलग शिव जी की मूर्तियाँ बना के रखी हुई हैं इन लोगों ने। काफ़ी अलग अलग थे, सरामिक में भी थे और प्रॉपर ब्लैक उसमें भी थे। जो होता है मटेरियल, मुझे पता नहीं है क्या मटेरियल होता है, क्रिस्टल में भी थे, काफ़ी सारे थे। तो मैं आपको दिखाऊंगी नेक्स्ट व्लॉग में कि मैंने कौन से शिव जी लिए हैं। जो शिव जी आना चाहते थे हमारे घर में वो खुद ही हो जाता है कि खुद ही वो वाले आप चूज़ कर लेते हो। तो आप लोग बताइएगा ये व्लॉग कैसा लग रहा है। अब ये लास्ट में ये चीज़ थी, यहाँ का था फेमस डोसा। ये है रेलवे स्टेशन के बिल्कुल सामने की साइड पे मूवी थिएटर बना हुआ है। थोड़ा मतलब ऐसा सही है, लेकिन उसके अंदर ही ये भैया अपना स्टॉल लगाते हैं डोसे का। और इतना रीज़नेबल था ये प्राइस में, और टेस्ट में भाई साहब इतना गज़ब था ना डोसा। आप लोग हरिद्वार जाएं तो ये डोसा ज़रूर ट्राई करना, मैं रिकमेंड करती हूँ। आप लोग सच में आगे भी लोगों को रिकमेंड करोगे अगर आप एक बन का हाथ का डोसा खा लोगे तो। बहुत सिंपल था, बिना ज़्यादा स्पाइसी नहीं था, सांभर था, चटनी थी और डोसा था। मैं आपको दिखाऊंगी कि किस तरीके से डोसा बनाते हैं। एक्चुअली मैंने कैप्चर किया था खुद के लिए कि मैं बनाना सीख लूँगी इससे डोसा। तो मैं चाहती हूँ कि चलो आप भी मेरे साथ बनाना सीख लो डोसा, कि किस तरीके से बनाया जाता है। और बहुत सिंपल टेक्निक्स थी, तो मैंने सोचा ये भी क्यों ना व्लॉग में ऐड करी जाए, कुछ बेनिफिट हो मेरे व्यूअर्स के लिए भी, कि वो लोगों को भी पता चले कि किस तरीके से इजीली बनाया जा सकता है। तो एक पन दो काज हो जाएंगे, मेरा व्लॉग भी आप लोग देख लोगे और आपको डोसा बनाना भी आ जाएगा। तो प्लीज़ इस व्लॉग को कंटिन्यू देखना। अब तो देखना ही पड़ेगा क्योंकि डोसे बनाने की रेसिपी इसी में मैंने शेयर की है। तो देखिए किस तरीके से इन्होंने बैटर लगाया, उसके ऊपर आलू की स्टफिंग लगाई। अब इसके ऊपर ये कुछ मतलब ये इनके सीक्रेट थे इंग्रेडिएंट जो इन्होंने एक दो डाले, जैसे कि मसाले थे और एक चटनी थी जो इन्होंने इसके ऊपर डाली थी। अभी तो ये इसके ऊपर प्याज, टमाटर, धनिया ये सब डाल रहे हैं। और एक चटनी थी वो लिक्विड थी बहुत, वो उसके ऊपर इन्होंने डाली थी और ऑयल डाला था। बट वो पता नहीं किस चीज़ की थी, वो भैया ने नहीं बताई थी और मैंने पूछी भी नहीं थी, बट मैं गेस कर रही थी कि किस चीज़ की है जो भैया डाल रहे हैं। अब आप लोगों ने देखा होगा। और इसके बाद इन्होंने इसको फोल्ड कर दिया था और एक साथ इतने सारे डोसे बन रहे थे भाई साहब। स्पीड भैया की सच में बहुत अच्छी थी। और थोड़ा सा मैंने इस वीडियो को भी फास्ट फॉरवर्ड किया है ताकि ये व्लॉग थोड़ा ज़्यादा लंबा ना हो जाए, बट मुझे लग रहा है कि हो चुका है। तो आप लोग कमेंट में बताइएगा व्लॉग लंबा था या छोटा, या और आप लंबे व्लॉग्स देखना चाहते हैं और नेक्स्ट व्लॉग में क्या बनाऊँ तो ये भी ज़रूर बताइएगा। इसके बाद हम लोग निकल चुके थे दिल्ली के लिए, जो कि मैं बहुत थक चुकी थी और मैं सोते हुए ट्रैवल किया तो मुझे कुछ नहीं पता हम कब पहुँचे। ये शूट भी मेरे हस्बैंड ने किया था। यहाँ पे हम लोग फ्रेश होने के लिए रुके थे और डिनर करने के लिए। तब मेरी बैटरी थोड़ी सी चार्ज हुई थी सो के उठ के। तो यहाँ पे हम लोगों ने डिनर किया था, बट ये ढाबा बहुत बेकार था टेस्ट वाइज भी, और पैसे भी बर्बाद थे। तो प्लीज़ यहाँ पे मत खाना बिल्कुल भी रुक के। ये जो मैंने आपको दिखाया है ये ढाबा करके ऐसा कुछ लिखा हुआ है, यहाँ पे बिल्कुल मत रुकना, बहुत बेकार था। बस नाम बड़े और दर्शन छोटे वाला काम था, बट कोई ऑप्शन नहीं था तो हम लोगों को रुकना पड़ा है यहाँ पे। और हमें पता नहीं था टेस्ट कैसा होगा। तो मिलती हूँ अगले व्लॉग में। लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलना मेरे चैनल को, और खूब सारा प्यार बनाए रखना। कमेंट में बताना कौन सा पार्ट सबसे अच्छा लगा।